पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने द वायर वेब पोर्टल के लिए, वेबसाइट के लिए एक आर्टिकल लिखा है जिसका शीर्षक है द ठग्स ऑफ नया कश्मीर, नए कश्मीर के ठग। उसमें महबूबा मुफ्ती लिखती हैं कि मुझे कोई हैरत नहीं हुई जब यह खबर आई कि गुजरात का एक ठग जो है खुद को पीएमओ का अधिकारी बता रहा है कश्मीर में। मुझे इस बात पर कोई हैरत नहीं हुई। उसके बाद वीडियोज आई किरण जगदीश भाई पटेल की, वो कश्मीर की सर्दी के मजे ले रहे हैं बोलवाड रोड के ऊपर और उनके साथ में Z+ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। और यह भी कहा गया कि 4 बार वो घाटी आए और इन 4 बार में से एक बार वो कमांड पोस्ट उड़ी तक पहुंचे। और उसके बारे में वो कहती हैं, एन एरिया दैट इज आउट ऑफ बॉन्ड फॉर कॉमन सिटीजंस ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी कारणवश से ये एरिया जो है आम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए ये एरिया बिल्कुल बंद कर दिया गया है। उसके बाद वो ट्वीट्स पर बात करती हैं, कहती हैं कि वो जो ट्वीट कर रहे थे उन ट्वीट से साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि उसे कितनी खास किस्म का एक्सेस जम्मू कश्मीर में हासिल था। और यह भी कहा गया कि इंसान हैरान होता है कि ऐसा कैसे हुआ कि जो हमारे यहां इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजर से किरण पटेल ओझल रहा और किरण पटेल ये सब कुछ करता रहा। यह भी कहा गया कि जो टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस के अधिकारी हैं उन अधिकारियों के पास भी आसानी से किरण पटेल आ जा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यह कहा कि नेशनल मीडिया ने जिस बात पर कोई बात नहीं की वो बात थी कि किस तरीके से किरण पटेल भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप के साथ जुड़ा हुआ था। यह भी कहा गया है, उन्होंने आगे लिखा है कि जो पटेल की ये ठगी है इसे एक्सपोज किया गया है, लेकिन इससे बड़ी ठगी यह है कि जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को, जम्मू कश्मीर के हालात को बिल्कुल अलग तरीके से पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है, जबकि हालात जमीन पर कुछ और हैं। और यह भी कहा गया, उसके बाद एक बड़ा खूबसूरत एक लाइन लिखी है जिसमें वो ये कहती हैं, पटेल इज बट द लेटेस्ट मेंबर ऑफ द नोटोरियस एंड एवर एक्सपैंडिंग गैंग ऑफ नया कश्मीर। पटेल लेटेस्ट मेंबर हैं उस नोटोरियस और बढ़ते हुए उस गैंग, नया कश्मीर के गैंग का। अ मॉटली ग्रुप ऑफ सेल्फ एनॉइनेटेड लीडर्स एंड सोशल एक्टिविस्ट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड इंक्यूबेटेड इन द पावरफुल कॉरिडोर्स ऑफ द सेंट्रल पॉलिटिकल लेबोरेटरी। यानी केंद्र की राजनीतिक लेबोरेटरी में इन सोशल एक्टिविस्टों को और खुद बनाए गए लीडरों को तैयार किया जा रहा है। जो तैयार किया जा रहा है यह भी उनमें से एक शख्स है। यह भी कहा उन्होंने कि अगस्त 2019 से आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद या आर्टिकल 370 को अमेंड करने के बाद यह सिर्फ आर्टिफिशियल और सलन सेंस ऑफ नॉर्मलसी नहीं है जिसको क्रिएट किया गया है ताकि जमीनी हकीकत पर पर्दा डाला जा सके। यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार का यह प्लान है, इसमें एक नई पॉलिटिकल क्लास बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो ज्यादती जम्मू कश्मीर में की जा रही है उसे लेजिटिमाइज किया जा सके, उसे व्हाइट वॉश किया जा सके। यह सब कुछ उन्होंने कहा है। और उसके बाद आगे लिखती है एक और लाइन, बट द प्लान टू इंस्टॉल अ न्यू प्लीएबल ब्रिगेड ऑफ पॉलिटिशियंस is incomplete unless the traditional mainstream parties are thoroughly discredited and delegitimized। उन्हें ये लग रहा, वो आगे लिख रही हैं कि वो राजनेता जो केंद्र सरकार की माने वो उसके बिल्कुल विपरीत है जब तक जो ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर की हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज को मुकम्मल तौर पर डिस्क्रेडिट और डीलेजिटिमाइज नहीं किया जाए। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। और उसके बाद उन्होंने पीडीपी को लेकर बात की है, 1999 में जो पीडीपी बनी उसको लेकर बात की गई है। और उसके बाद एबनॉर्मल नॉर्मलसी को लेकर बात की है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को लेकर यह बात की गई है कि जर्नलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, एक्टिविस्ट हो, सभी को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है।
और उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि आखिर में वो कहती हैं कि जम्मू कश्मीर की तारीख में बहुत सारे ऐसे वाक़ात हैं जिसमें बहुत सारी ऐसे टाइम आए हैं, बहुत सारे ऐसे पीरियड्स आए हैं जिन पीरियड्स में नई दिल्ली ने अपने छोटे छोटे मकासद को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर का इस्तेमाल किया है। अब अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इस आर्टिकल से आपको दो बातें समझ में आती। एक ये कि किरण पटेल बहरूपिया है, उस बहरूपिये को लेकर गुजरात में 3 एफआईआर लगी हैं और गुजरात में उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और गुजरात की पुलिस भी किरण पटेल को अपनी तहवील में लेने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस मामले की पड़ताल कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने यहां पर बात की है कि एक ऐसी पॉलिटिकल क्लास को तैयार किया जा रहा है जो पॉलिटिकल क्लास एन दिल्ली के मिजाज के मुताबिक जम्मू कश्मीर में काम करे। जो पॉलिटिकल क्लास, जब आप इस आर्टिकल को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि नई दिल्ली का जो मिजाज है उस मिजाज के एन मुताबिक लोगों को तैयार किया जा रहा है। उनके मुताबिक जो लोग इस वक्त समाज सेवक हैं, जो लोग इस वक्त राजनेता हैं, जिन लोगों को उनके मुताबिक केंद्र सरकार प्रमोट कर रही है, उन लोगों के बारे में वो ये कह रही हैं कि वो वही करेंगे जो उनको नई दिल्ली करने के लिए कहेगा। उनकी अपनी कोई सोच, उनकी अपनी कोई समझ हालात को लेकर, उनकी अपनी कोई सोच, अपनी कोई समझ जम्मू कश्मीर को लेकर नहीं होगी। और उसके बाद बाबू लोगों पर भी बरसी हैं। इससे 2-3 चीजें साफ होती हैं। पहली बात तो ये कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी वही कह रही हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे थे। आपने उनकी तकरीर अगर जम्मू में सुनी होगी तो उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण में, अपनी तकरीर में यह कहा कि वो बाबू लोग जो हमारा फोन नहीं उठाते, उन बाबू लोगों तक इस किरण पटेल को एक्सेस कैसे था। महबूबा मुफ्ती भी अपनी नाराजगी बाबू लोगों के ऊपर निकाल रही हैं। तो इशारा इस और है कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं जम्मू कश्मीर की, जो क्षेत्रीय दल जम्मू कश्मीर के रहे हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन दोनों दलों के नेताओं की महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के लहजे और उनकी जुबान और उनकी तकरीर और उनकी लिखावट से पता चलता है सरकार आजकल इन दोनों की नहीं सुनती। सरकारी बाबू इनकी बात नहीं सुनते, जिससे ये नाराज हैं, जिससे ये गुस्से में हैं। डीसी इनका फोन नहीं उठाता, वो बात भी ये बरमला तकरीरों के अंदर कहते हैं। सिस्टम में जो पहले तूती इनकी बोला करती थी, वो तूती आजकल नहीं बोल रही, ये सब कुछ वो कह रहे हैं। लेकिन जब वो नए इस बदले हुए जम्मू कश्मीर के नए नेताओं को, जो नए नेता डीडीसीओ से, बीडीसी से निकल रहे हैं, या जो आजकल जम्मू कश्मीर को वॉशिंगटन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो लोग आजकल आपको नजर आते हैं, उन तमाम लोगों को लेकर जिन अल्फाज का इस्तेमाल महबूबा मुफ्ती ने किया है, उन्होंने कहा है उनको लेकर प्लीएबल, यानी जिन्हें केंद्र सरकार जो कहेगी ये नेता वो करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास पर जरा नजर दौड़ाते हैं, और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास पर जब आप नजर दौड़ाते हैं तो आपको पता चलता है कि 1953 में जम्मू कश्मीर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 1975 तक मैं नहीं बल्कि कश्मीर के ही ये नेता कहते हैं कि जितने भी प्रधानमंत्री और उसके बाद मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में बने, वो सब नई दिल्ली बनाता था। और यह भी बड़ा मशहूर है, यह भी इन्हीं नेताओं ने कहा है, मैंने नहीं, यही नेता कहते हैं, रहे हैं अपनी तकरीरों में। अगर आप 1999 से लेकर 2002 तक का जो कालखंड था, उस कालखंड में पीडीपी के नेताओं के भाषण सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 1987 के चुनाव की बार बार बात करते हैं। और उसके बाद अगर आप जम्मू कश्मीर के इतिहास पर नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अब्दुल गनी लोन, जो सज्जाद गनी लोन के पिता थे, उनसे लेकर मुफ्ती मोहम्मद सैयद तक सभी नेताओं ने जम्मू कश्मीर में विपक्ष को जम्मू कश्मीर में मजबूत करने की कोशिश की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में एक दल खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन कभी भी कोई दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में जम्मू कश्मीर में खड़ा नहीं हो पाया। कारण यही था कि 1953 में शेख अब्दुल्ला को जब हटाया गया, उसके बाद जीएम सादिक, मीर कासिम या बाकी तमाम लोग जो सत्ता में रहे, वो तमाम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही निकलकर उन लोगों ने एक और दल बनाया, और दल बनाकर वो लोग जम्मू कश्मीर में सत्ता का सुख भोगते रहे। उसके बाद
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वापस आए, 75 में एमएलसी बने, 2 साल के लिए वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, 1977 में दोबारा से चुनाव हुए और 1977 से लेकर 1983 तक वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। देहांत के बाद उनके बेटे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सत्ता संभाली। अब अगर आप इस पर भी नजर दौड़ाएंगे तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का खुद का बयान है, उन्होंने कहा है कि अगर आपको जम्मू कश्मीर में सत्ता में रहना है और आप जम्मू कश्मीर के लोगों का भला करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली के सही साइड पर होना जरूरी है। आपका दिल्ली के सही साइड, यू शुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ दिल्ली इफ यू वांट टू रूल इन जम्मू एंड कश्मीर। और इसी तरीके से अगर आप बाकी नेताओं की सुनेंगे तो वो भी आपको यही कहेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेल टुडे ने आज से लगभग 13 साल पहले खबर की थी और उस खबर में मेल टुडे ने यह कहा था कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को किस तरीके से नई दिल्ली ने बनाया था और बनाने का कारण क्या था। यानी पीडीपी पर भी यह आरोप है कि उन्हें पीडीपी को दल के तौर पर जो है जम्मू कश्मीर में केंद्र ने 1999 में इंट्रोड्यूस किया था। और अगर मुझे ठीक तरीके से याद है तो उन्होंने उसका शीर्षक जो था वो शायद ये था, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज बिगेस्ट ऑपरेशन इन जे&के, क्रिएशन ऑफ पीडीपी, इस तरह का कोई उसकी हेडिंग थी खबर की, जिस खबर में उल्लेख इस बात का किया गया था कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में पीडीपी को क्रिएट किया गया। और आपको यह भी याद होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार बार एक आरोप पीडीपी पर लगाया कि पीडीपी को इसलिए जम्मू कश्मीर में बनाया गया ताकि जम्मू कश्मीर के वोटर को 2 भागों में बांटा जा सके। और जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि अगर मैं सीधे तौर पर कहूं तो कश्मीर घाटी के वोटरों को 2 भागों में बांटा जा सके। वो 2 भागों में बढ़ जाएंगे, उसका नतीजा यह निकलेगा कि कभी भी जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी के नेता जो बार बार सत्ता में आते हैं वो सत्ता में नहीं आएंगे। तो इस तरह के आरोप भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर लगते रहे हैं। तो इसका मतलब अगर पीडीपी की नेता के आज के आर्टिकल को संक्षेप में समझना हो तो समझ यह आती है कि वो वही आरोप लगा रही हैं आज की पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर जो आरोप इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य दल पीडीपी के ऊपर लगाते रहे हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि इसका सबसे बड़ा सबूत यह कि मेल टुडे, जो इंडिया टुडे ग्रुप का एक टेबलाइड था, उसे जब लॉन्च किया गया उस टेबलाइड में एक डिटेल्ड खबर कश्मीर के एक वरिष्ठ पत्रकार की बायलाइन के साथ चली, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में पीडीपी को क्रिएट किया गया था। और यह बताने की यहां जरूरत नहीं है कि 99 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी थे और जो इस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल, वो उस समय एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर केंद्र में बैठे हुए थे। तो वो इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठे हुए थे, उनके उस इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठे होने को लेकर भी उस आर्टिकल में बहुत सारी बातें कही गई थी। अब सवाल यहां पर सीधा यह है कि आज की स्थिति में इस कॉनमैन को, इस बेईमान आदमी को, जिसे किरण पटेल जिसका नाम है, इसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने जो आर्टिकल अपना दवायर में लिखा है, उस आर्टिकल में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सिर्फ एक ही बहरूपिया जम्मू कश्मीर में नहीं है, कई बहरूपिये जम्मू कश्मीर में हैं, जो अलग अलग रूप में जम्मू कश्मीर में इस समय जम्मू कश्मीर के हालात को पूरे विश्व को नॉर्मल दिखाने के लिए इन बहरूपियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और इन इतिहास के पन्नों को पलटकर हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जम्मू कश्मीर शायद केवल एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश होगा जिस केंद्र शासित प्रदेश में 1953 से लेकर आज मार्च 2023 तक कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहा होगा जिस राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर नई दिल्ली का पिट्ठू होने का आरोप न लगा हो। यानी हर वो आदमी, और ये भी आपने पीडीपी के नेताओं के भाषण में कई बार सुना होगा, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में पीडीपी जम्मू कश्मीर में खड़ी हुई दल के तौर पर, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आरोप लगाना शुरू किया पीडीपी के ऊपर, इन्हें तो नई दिल्ली ने बनाया है। उसके बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनी तो आरोप फिर लगा कि ये तो नई दिल्ली के बनाए हुए हैं, इन्हें तो नई दिल्ली ने क्रिएट किया है। उसके बाद
जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस तब तक बिल्कुल सही थी जब तक डीडीसी के चुनावों में वो गुपकार अलायंस का हिस्सा थी। तब तक सज्जाद गनी लोन के ऊपर कोई आरोप नहीं था। तब तक सबसे बढ़िया आदमी जम्मू कश्मीर में अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बाद चौथा कोई आदमी सबसे बढ़िया आदमी था तो वो सज्जाद गनी लोन थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद डीडीसी के चुनाव तक हालात ठीक थे। वो गुपकार के प्रवक्ता भी थे। प्रवक्ताई सज्जाद गनी लोन ने छोड़ क्या दी और अपने रास्ते पर वो अलग से क्या चल पड़े, फौरन उनके ऊपर भी आरोप लगने शुरू हो गए। यही नई दिल्ली का आदमी है। तो यानी जब भी आप जम्मू कश्मीर में विपक्ष में होंगे या विपक्ष जम्मू कश्मीर में किसी दूसरे रूप में सामने आना शुरू करे तो आरोप तो लगते हैं कि आप दिल्ली के आदमी हैं, इन्हें दिल्ली ने मैन्युफैक्चर किया है, ये दिल्ली में ये दिल्ली में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इन्हें इंक्यूबेट किया गया है दिल्ली में। ये इंक्यूबेशन नई नहीं हो रही है, ये इंक्यूबेशन बहुत पुरानी है और ये इंक्यूबेशन के आरोप अलग अलग वक्तों पर सभी लोगों के ऊपर लगते रहे हैं। आज महबूबा मुफ्ती ने चूंकि अपने एक लेख में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया तो मुझे लगा कि आपके साथ इस लेख को शेयर जरूर किया जाना चाहिए।